Hello बच्चों, let's read the question. The question says force generated by muscle is used to carry out movement through joint. In this case, joint act as. क्वेश्चन के तरफ से बोला गया है कि फोर्स जनरेट करी गई कैसे, मसल से. मसल ने फोर्स जनरेट करी और उस मसल से जो फोर्स जनरेट हुई है उसकी वजह से क्या हुई है, मूवमेंट हुई है. ठीक है, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट आई है. और इस केस के अंदर अगर हम इस केस की बात करें तो जॉइंट्स यहाँ पे किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन ऑप्शन है, हमें बताना है कैसी उनकी मूवमेंट होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें फुलक्रम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अगर हमें फुलक्रम के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई फुलक्रम जो वर्ड है, अगर आप उसको बायोलॉजी के लिए यूज ना करके भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करो तो फुलक्रम का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहां पे क्या हो रहा है, दो चीजें जुड़ रही है. ठीक है, तो इट इज बेसिकली कनेक्शन. क्या है, अपने आप के अंदर ये कनेक्शन है. मगर बायोलॉजी के केस के अंदर अगर इसको थोड़ा सा बोन से रिलेट करके समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे होता क्या है फुलक्रम के अंदर, कि जो दो बोन है उन्होंने क्या करा, ज्वाइन करा. ठीक है, टू बोन जॉइंट्स, टू बोन जॉइंट्स, दो बोन क्या हुई, ज्वाइन हुई आपस में. और ज्वाइन होने के बाद क्या करा उन दोनों के दोनों बोन ने, उन्होंने फॉर्म कर लिया एक एक्सिस, फॉर्म एन एक्सिस. उन्होंने एक एक्सिस की फॉर्मेशन कर ली है. अब इस एक्सिस फॉर्मेशन की वजह से जो ये भैया बोन ज्वाइन हुई है, तो ज्वाइन हुई है तो ज्वाइंट तो बनेगा. ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ज्वाइंट की फॉर्मेशन तो होगी ही होगी. तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिस बनी है ज्वाइंट की वाली, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फुलक्रम. क्या कहा जाता है, इसको फुलक्रम कहा जाता है. तो यहाँ पे आप डायग्राम भी ऑब्जर्व कर रहे होगे. इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, दिस इज फुलक्रम. ये क्या है, ये जो रीजन बना है इसको हमने फुलक्रम बोला है. जो यहाँ पे क्या बनी है, एक एक्सिस बन गई है. ये एक्सिस बनी है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसी तो बनती है. तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे एक्सिस फॉर्मेशन टाइप हो चुका है. तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने फुलक्रम कहा है कि भाई मसल थी हमारी, ये हमारी मसल है. इस मसल ने क्या करा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शन करी इसने, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स का जनरेशन हुआ. फोर्स हो गई यहाँ पे जनरेट. अब इस फोर्स जनरेशन की वजह से जो हमारे जॉइंट्स थे उन्होंने एक एक्सिस का फॉर्मेशन करा और यहाँ पे क्या हुई, मूवमेंट हो गई. फुलक्रम के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट शो हो गई, मूवमेंट. तो यही जो हमारी जॉइंट यहाँ पे, मतलब अगर हम केस को देखें तो यहाँ पे जॉइंट ने एक्ट किस तरीके से करा, एक्ट करा यहाँ पे इन्होंने फुलक्रम की तरह कि ज्वाइन करे और एक्सिस की फॉर्मेशन कर ली यहाँ पे. ठीक है, इस पॉइंट को इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं. तो ये हमको समझ आया. अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, ए में हमें गिवन है फर्न्यूलम. तो फर्न्यूलम एक्चुअली में क्या है, ये पैच ऑफ स्किन है. इट इज बेसिकली पैच ऑफ स्किन जो कहाँ पे होता है प्रेजेंट, अंडरनीथ द पेनिस प्रेजेंट होता है. तो इसका कोई भी रिलेशन आपके जॉइंट से नहीं है, ना ही आपका फोर्स जनरेशन से है. सो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज क्लाविकल. तो भाई क्लाविकल भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज क्लाविकल अपने आप में क्या है, ये हमारी बोन होती है और इसको हम क्या नाम से जानते हैं, एक और नाम से इसको जाना जाता है विच इज नोन एज शोल्डर ब्लेड, है ना. क्लाविकल को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं. तो इसका भी वहां पे कोई भी कनेक्शन मसल से नहीं है, बिकॉज वहां पे कोई मसल नहीं है जो फोर्स जनरेट करके जॉइंट को एक्ट करवा एज ए पर्क्यूलम. तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज लिगामेंट. तो लिगामेंट तो भाई ये बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज लिगामेंट क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन मसल एंड बोन. तो भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं है, मसल एंड बोन के बीच के कनेक्शन की बात थोड़ी हो रही है. जिस तरीके से यहाँ पे वो जॉइंट एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पूछा गया है. डी इज फुलक्रुम. सो डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.